अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड स्टार्ट के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी किताब में से सबक नंबर 9 बच्चों की क्रिकेट टीम। पिछले लेक्चर में हमने आपको जहाँ तक पढ़ाया, पहले हम उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। स्कूल की छुट्टियां थीं। बच्चे मोहल्ले की बस्ती से बाहर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, बच्चे बस्ती से बाहर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन बच्चों के पास क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट का असली सामान मौजूद नहीं था। उन्होंने पत्थरों से विकेट बनाए, खेलने के लिए बैट उनके पास नहीं था, उनके पास बॉल भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लाया और उसे बल्ले की तौर पर इस्तेमाल किया। एक रबड़ की गेंद लाई और उसे बॉल की तौर पर इस्तेमाल किया। उनके पास दस्ताने और पैड भी नहीं थे जो वो खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस खेल के दौरान थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का जिसका नाम आसिफ था, वो इस खेल को देख रहा था। उसका दिल भी चाहता था कि वो इन बच्चों के साथ क्रिकेट खेले। खेल के दौरान एक दफा गेंद आसिफ तक पहुंची। बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम सुरजीत था, वो गेंद उठाने के लिए चला गया। तो आसिफ ने सुरजीत से कहा कि अगर आप मुझे अपने साथ खेलने दोगे तो मेरे पास क्रिकेट किट है, वो मैं आपको दूंगा, यानी आपकी टीम को दूंगा। बस आसिफ का यही कहना था कि बच्चों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और आसिफ अपने घर से क्रिकेट किट ले आया। और उस क्रिकेट किट में असली 2 बैट थे, चमड़े की गेंद थी, ग्लोव्स थे, पैड थे, यानी क्रिकेट खेलने का सारा सामान था। इस तरह इन बच्चों की क्रिकेट टीम आसिफ के आने से मुकम्मल हो गई और इन बच्चों ने आसिफ को अपनी टीम का कप्तान बनाया, क्योंकि सारा सामान जो था वो आसिफ का ही था। लेकिन आसिफ को क्रिकेट खेलना नहीं आता था, ना ही वो किसी बच्चे से क्रिकेट सीखना चाहता था। बच्चों ने उसे सिखाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसिफ ने उनकी एक भी ना मानी। वो कभी चाहता था कि मैं ही गेंदबाजी करूं, कभी वो चाहता था कि मैं ही बल्लेबाजी करूं। अगर उसे कभी कोई खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ने के लिए कहता तो वो उस पर भी राजी नहीं होता था और बात बात पर वो धमकियां देता था अपने बाकी खिलाड़ियों को, अगर आप मुझसे ज़्यादा उलझोगे तो मैं अपना सामान उठाकर घर चला जाऊंगा। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया और आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, प्यारे बच्चों, उसकी तरफ आप तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों की भी टीम बनी। पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों की भी टीम बनी थी, यानी इनके दूसरे मोहल्ले में जो बच्चे थे उनकी भी टीम बनी थी। आसिफ की टीम के साथ इनकी टीम का क्रिकेट मैच तय हुआ। आसिफ की टीम का मैच इनकी टीम के साथ तय हुआ, यानी फैसला हुआ कि दोनों टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा। जिस रोज मुकाबला था, इस रोज दोनों मोहल्ले के बड़े बूढ़े, मर्द, औरतें सब मैदान में आ गए। जिस रोज मैच होना था, यानी तय हुआ कि ये जिस रोज मैच होना था, इस दोनों मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, मर्द, औरतें थे, सब इस मैच को देखने के लिए मैदान में आ गए ताकि बच्चों का हौसला बढ़ाएं, ताकि बच्चों का
हौसला बढ़ाएं, बच्चों की हिम्मत बढ़ाएं और क्रिकेट मैच का भी मजा लें। पड़ोस के मोहल्ले की टीम ने टॉस जीता। जो दूसरे मोहल्ले की यानी पड़ोस के मोहल्ले की टीम थी, उन्होंने टॉस जीता और बल्लेबाजी शुरू की। कप्तान आसिफ पहले खुद ही गेंदबाजी करने लगा। कप्तान आसिफ पहले खुद ही गेंदबाजी करने लगा। भला दूसरे मोहल्ले के बच्चों पर इसकी दोष कहाँ चलती। लेकिन दूसरे मोहल्ले के बच्चों पर इसकी धमकियां दोष जो थी वो नहीं चलती। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने इसकी घटिया गेंदबाजी पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। मुखालिफ टीम के यानी पड़ोस के मोहल्ले के बच्चों की टीम ने इसकी घटिया गेंदबाजी पर, इसकी मामूली गेंदबाजी पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। फील्डिंग करते हुए भी आसिफ ने कई कैच छोड़ दिए। फील्डिंग के दौरान भी आसिफ ने कई कैच छोड़े, बहुत से कैच छोड़ दिए। गेंद के पीछे दौड़ना और रोकना तो खैर इनकी शान के खिलाफ था। गेंद के पीछे दौड़ना और गेंद को रोकना ये इनकी इज्जत के खिलाफ था। मुखालिफ टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। मुखालिफ टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। आसिफ की टीम की बारी आई। अब आसिफ की टीम की बारी आई तो आसिफ पहली ही गेंद पर पहले ही बल्लेबाजी के लिए निकला और पहली ही गेंद पर आउट हुआ। आसिफ पहले ही खुद बल्लेबाजी करने के लिए आया और पहली ही गेंद पर वो आउट हुआ। एम्पायर से इसकी तकरार हुई। एम्पायर से भी इसकी तकरार हुई, बड़ी बहस हुई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उससे उसकी बातों पर कोई असर नहीं हुआ। टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने जान तोड़ कोशिश की, लेकिन वो मैच जीत न सके। टीम के जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने जान तोड़ लगाकर कोशिशें की मैच जीतने की, लेकिन वो मैच जीत न सके। पड़ोस के मोहल्ले के तमाशाइयों ने आसिफ का खूब मजाक उड़ाया। पड़ोस के मोहल्ले के जो तमाशाई थे उन्होंने आसिफ का खूब मजाक उड़ाया। हमें मालूम होता है कि तुम्हारी टीम का कप्तान खेलना जानता ही नहीं। उन्होंने ये बातें की कि हमें लगता है तुम्हारी टीम का जो कप्तान है उसे खेलना आता ही नहीं है, तो हम ये मैच नहीं खेलते। मैच जीतने वाली टीम के खिलाड़ी ये कहते हुए चले गए। पड़ोस के मोहल्ले की टीम ने मैच जीतकर ये बातें आसिफ को सुनाई और वहां से चले गए। आसिफ की टीम के बच्चे शर्मिंदा हो गए। आसिफ की टीम के बच्चे सभी शर्मिंदा हुए। खुद आसिफ भी अब पशेमा होने लगा। वो शर्मिंदा होने लगा। सुरजीत ने कहा, अब पशेमानी से क्या फायदा, अब शर्मिंदगी से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। तुमने कभी हमारी बात मानी ही नहीं, तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने आसिफ से कहा, अब जो होना था वो हो गया, अब शर्मिंदगी से क्या फायदा, तुमने कभी हमारी बात मानी ही नहीं। सामान की दोष की वजह से तुम खेलना भी नहीं सीख सके। सामान की धमकियां देने की वजह से तुम कभी खेलना भी सीख नहीं सके। आसिफ ने रोते रोते जवाब दिया। आसिफ की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते उन्होंने ये कहा अपने खिलाड़ियों से। उन्होंने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। आसिफ ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। अब मेरी समझ में आ गया। उसने सुरजीत से कहा, तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त, अब मेरी समझ में आ गया कि खेल सामान से नहीं, कि खेल जो है वो सामान से नहीं होता है, बल्कि खेलने से होता है। खेल खेलने से होता है, नहीं कि सामान से होता है। आज से ये सारा सामान जो है मेरी टीम का है, मेरा नहीं है। आज से जो सारा सामान है वो मेरा नहीं बल्कि मेरी टीम का है। आज से मैं सीखने की कोशिश करूंगा और आज से मैं क्रिकेट सीखने की कोशिश करूंगा और टीम के हर खिलाड़ी से मशवरा करूंगा, राय लिया करूंगा। टीम के सभी खिलाड़ी आसिफ के मिजाज में इस तब्दीली से खुश हो गए। टीम के जो सभी खिलाड़ी थे वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहली बार आसिफ के मिजाज में इस बार पहली बार तब्दीली देखी। उसके रवैये में जो तब्दीलियां आने लगी वो बहुत खुश हुए। उन्होंने
आसिफ का हौसला बढ़ाया। टीम के बाकी खिलाड़ियों ने आसिफ का हौसला बढ़ाया, उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैच में नाकामी के बाद ये इनकी पहली कामयाबी थी। मैच में नाकामयाबी के बाद ये इनकी पहली कामयाबी थी, क्योंकि अब आसिफ जो है उसकी समझ में आ गया था कि मुझे अब खेलना भी है और खेलना सीखना भी है। और उसके इस मिजाज में ये तब्दीली आई और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इस वजह से दूसरे खिलाड़ियों को पहली बार ये कामयाबी मिली कि उनका कप्तान जो है उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। प्यारे बच्चों, इस तरह ये सबक जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचा। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, साथ साथ मैंने उनके माने भी लिखे हैं। तय हुआ, फैसला हुआ, हौसला, हिम्मत, पड़ोस, हमसायगी, घटिया, मामूली, शान, इज्जत, टस से मस, असर न लेना, पशेमा, शर्मिंदा, मशवरा, राय। तय हुआ, फैसला हुआ, हौसला, हिम्मत, पड़ोस, हमसायगी, घटिया, मामूली, शान, इज्जत, टस से मस, असर न लेना, पशेमा, शर्मिंदा, मशवरा, राय। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।